हेलो जी, नमस्ते। आशा करती सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। मनुष्य बर्बाद हो जाता है जो दिखावे में खर्चा करता है। आप सोचिए कि इस धरती पर जब से हम लोग आए हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं कि जिनका कोई अंत नहीं है, तो हम कहाँ-कहाँ दिखावा करेंगे। दिखावे से कब तक हम किसी के लिए अच्छे बने रहेंगे। कहते हैं ना, 4 दिन की चाँदनी फिर अंधेरी रात। तो दिखावे के लिए अपनी मेहनत की कमाई को यूँ ही व्यर्थ ना करें, क्योंकि ये जीवन है, हमें नहीं पता कब कैसा टाइम आ जाए। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज़ बदल सकती है। इंसान का नेचर कब बदल जाए, आज जो हमारा सगा है कब दुश्मन बन जाए, कोई नहीं जानता। सब लोग झेल के जा चुके हैं धरती से, और जो हैं प्रेजेंट टाइम पे हम सब लोग झेल रहे हैं। लेकिन हमारा अपना सगा कौन है? हमारी अपनी मेहनत, हमारे परम पिता परमात्मा की आशीर्वाद, और जो हमने अपने पैसे बचाए हैं और जो हम बचाएंगे वही अपना है, जो हमारे सुख दुख में काम आएगा। वरना एक गिलास पानी के लिए भी कहते हैं ना, वो भारी हो जाता है अगर हम दूसरे से उम्मीद लगाएं। और यकीन ना हो तो देख लीजिए, बिस्तर पे पड़ के सब अपने नज़र आ जाएंगे। जिसके अंदर इंसानियत होती है ना, बस वही अपने काम आता है। और वो 100 में से, जहाँ तक मैं मानती हूँ और सब लोग समझ सकते हैं, 1 या 2 लोग ही ऐसे मिलते हैं। बहुत मुश्किल है, ये माया की दुनिया है, यहाँ स्वार्थ से लबालब हैं लोग। कोई अपना स्वार्थ छोड़ने को तैयार नहीं है। तो हमें किसी से उम्मीद ना करके हमें अपने आप से उम्मीद रखनी है, और वो हम तभी कर पाएंगे जब हम अपने पैसे को दिखावे के लिए खर्चा नहीं करेंगे। जितना ज़रूरी है उतना ही करें, क्योंकि आज के वाहवाही के लिए अपने आप को अंधकार में धकेलना कहाँ की समझदारी है। तो हमें अपने आप का भरोसा रखना है। भगवान भी अपनी कृपा तभी देते हैं जब हम सूझबूझ से चलते हैं, वरना अंधाधुंध दौड़ में रहेंगे तो वो भी अपनी कृपा नहीं देते। तो जो भी हमने अपनी कमाई करी है, जो भी हम कर रहे हैं, जिस भी लाइन में हम जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, जिस भी तरीके से हम 2 पैसे अपने कमा पा रहे हैं, वही हमारा निजी अपना है। तो किसी को खुश करने के लिए हमें अपने पैसे को यूँ ही बर्बाद मत करना। और कहते हैं ना, जिसने अपने पैसे को बचाया, पैसा उसको कल बचा लेता है। क्योंकि देखिए, हर चीज़ बदलती रहती है और किसी की कोई गारंटी तो है नहीं। तो हमें अपना सगा तो खुद बनना पड़ेगा ना। दूसरे की जेब में है, उसकी क्या गारंटी है कि मेरे मौके पे देगा? हमें नहीं पता, भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो। लेकिन आने वाला कल टाइम कैसा होगा, कल कौन सी बीमारी आ जाए, कैसा खर्चा आ जाए, कैसा समय आ जाए। किसी ने नहीं सोचा था कि कोरोना आएगा, आया ना, पूरी दुनिया हिल गई थी। तो हमें इन चीज़ों से सीख लेनी है। हमें अपने पैसे को बचाना होगा, चाहे हम गोल्ड में इन्वेस्ट करें, चाहे हम सेविंग करें, चाहे हम एफडी करें। सब लोग समझदार हैं, इन चीज़ों को आप लोग सोच समझ के अपना कर सकते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगी हाथ जोड़ के कि प्लीज़ दिखावे के लिए, क्योंकि इन खर्चों का कोई अंत नहीं है, इन रिश्ते नातों का कोई अंत नहीं है। खर्चा करेंगे, कोई अंत नहीं है। भगवान ने दिया है, करिए, लेकिन एक लिमिट में हमें करना है। हमें अपना सगा खुद बनना है, क्योंकि हमारे इन कंधों पर जिम्मेदारी है, परिवार है, बच्चे हैं। हम नहीं सोचेंगे तो कोई नहीं बैठा सोचने के लिए। तो हमें बहुत सूझबूझ से, बहुत समझदारी के साथ चलना होगा। और हम अगर 10 रुपये कमा रहे हैं तो हमें सोचना है कि हम उसमें से 1 या 2 रुपये कैसे बचाएं। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप लोग समझदार हैं। आज अगर अपने पैसों को आपने बचाया, कल को हमारा भविष्य सिक्योर है। किसी चीज़ की गारंटी नहीं है, लेकिन कहते हैं ना, जब अपनी जेब गर्म है तो अंदर कॉन्फिडेंस आता है, मन शांत रहता है। तो बहुत सोच समझ के अपनी मेहनत की कमाई को यूं ही जाया ना करें। वहीं करें जहां बहुत ज़रूरत हो, जितना ज़रूरी है उतना ही करें। अपने पैसे को यूं ही पानी की तरह ना बहाएं, क्योंकि समय का नहीं पता कल को कैसी हमारे शरीर में ताकत यही रहेगी कि नहीं रहेगी। दिन पर दिन हम लोग बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। भगवान करे सबका सब कुछ अच्छा हो, लेकिन हम लोग भी संसार में देख रहे हैं क्या हो रहा है। माया की दुनिया कितनी, भगवान की कोई अंत नहीं है। जिन बच्चों का हम भरोसा करेंगे, जिन लोगों का भरोसा हम करेंगे, उसकी क्या गारंटी है। आप इन चीज़ों को देख रहे हैं और समझ सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास है, हमने अपनी सेहत का ध्यान रखा है, तो हमें किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा, हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और कहते हैं ना कि मांगने से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, कबीरदास जी ने कहा है। तो सच में बहुत घुटन होती है अगर हमें किसी भी चीज़ के लिए किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। और मैं तो यही कहती हूँ कि हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमारे मुख में रोटी जाए, वो अपनी मेहनत की जाए। चाहे परिवार कितना भी संपन्न हो, हमारी कमाई खुद की होनी चाहिए। और अगर आज हमने कोशिश नहीं किया तो ये शरीर बूढ़ी हो रही है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमें कोशिश करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है।
तो आशा करती हूँ आप इन चीज़ों को समझेंगे और अपने जीवन पे अप्लाई करेंगे और अपने पैसों को यूँ ही ज़ाया नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। जय माता दी।